मॉर्निंग। जैसे कि नाम बताया भीष्म चौहान, नए लोगों के लिए भीष्म सिंह चौहान, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ आपसे। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और इस पर्लवाइन इंटरनेशनल में पिछले कुछ महीनों से, लगभग 7-8 महीनों से काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, जब पहली बार इस पर्लवाइन सिस्टम को देखा था तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं देखा था जहां पर काम करते ही पैसा आए। और पहली ही मीटिंग में जब मैंने मीटिंग अटेंड करी तो पता लगा यहाँ की दुनिया डिफरेंट दुनिया है, पॉजिटिव दुनिया है, ऑप्टिमिस्टिक दुनिया है और यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलते चले गए, नो सुनते चले गए और नो सुनने के बाद में यस आती है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो पर्लवाइन में आते हैं, इस सिस्टम में आते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, उनको ना मिलती है तो वो हिम्मत हार जाते हैं। एक चीज मैंने सीखी है माय डियर फ्रेंड्स, कि सक्सेस जो होती है ना, सफलता जो होती है वो माइनॉरिटी में होती है, मेजॉरिटी में नहीं होती है। माइनॉरिटी मतलब बहुत कम लोगों में। आप जानते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और पर्लवाइन इंटरनेशनल से ही आप समझ जाते हैं कि 153 कंट्रीज में ये बिजनेस है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि 800 करोड़ जनता आपकी प्रोस्पेक्ट है और 800 करोड़ जनता में कुछ लोग, मैं इंडिया की बात करूं तो 140 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की पहुंच चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक तो चाइना नंबर 1 था। पिछले जनगणना में चाइना नंबर 1 था पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन 2023 में जिस रफ्तार से इंडिया की जनसंख्या चल रही है, आप जान करके बहुत खुश होंगे। हालांकि गवर्नमेंट्स के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी समस्या है कि हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। एरिया के मामले में और संसाधनों के मामले में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक मामले में मैं कह सकता हूं कि नंबर 1 होना हम पर्लवाइनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहां पर मैंने देखा था, जब मैं काम करता था पिछली कंपनी में, तो 18 साल मिनिमम एज हुआ करती थी। 18 साल से पहले ज्वाइन नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्लवाइन में कोई एज बार नहीं है, कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एडुकेशन रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत सारे लोग बात करते हैं या बात करते थे कि हमें क्वालिटी लोगों की तरफ जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं कि पर्लवाइन में आपको क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है हर व्यक्ति को समान अवसर देता है। जब मैंने लास्ट में छोड़ा था ना अपनी कंपनी को, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जाकर के छोड़ा था और मेरी डीपे में भी आप देख रहे होंगे कि हम लोग एमरल्ड स्टेज पर गए हुए थे, वहां का ये फोटो है। तो एमवे में एमरल्ड जाना, शायद बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो एमवे में काम कर चुके होंगे, वो जानते हैं। और लास्ट जब हमारा हमने कुछ 6 महीने पहले मन बना लिया था कि अब यदि इतने दिनों बाद हमने यहाँ पे एमरल्डशिप हासिल करी है तो इतने दिन और लग जाएंगे नेक्स्ट लेवल जाने पर, तो नहीं, हमें अब यहाँ पर काम नहीं करना है और हमने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन उन 6 महीने पहले, 1 साल पहले की मैं कहानी बताऊं कि वहां पे हमें टीच किया जा रहा था और हम लोगों को टीच करते थे कि हमें क्वालिफाई करना है। लोग क्वालिफाई किस बेसिस पे? कि वो एजुकेटेड हो, वो 50,000 1 लाख रुपए कमाने वाले हों, वो सीखने और सुनने के लिए तैयार हो। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन रख दी गई थी सिस्टम में लाने के लिए उनको, मतलब उस बिजनेस में लाने के लिए। और दैट वाज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यदि हम क्वालिफाई करके लोगों को लाएंगे यहाँ पर
तो वो तो ऑलरेडी सेटल्ड है जहां पर भी है। मान लीजिए 50,000 से 1 लाख 2 लाख रुपया पर मंथ जो व्यक्ति कमा रहा है, तो वो आपके सिस्टम में क्यों आएगा? वो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में ही टाइम लगाएगा और अपना रेजिग्नेशन को ग्रो कराएगा। आपके बिजनेस में क्यों आएगा? तो मेरे को यहाँ पर समझ आया कि यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट नाम की चीज होती है, जहां पर आप हेल्प करके एक ऐसे व्यक्ति को भी ग्रो करा सकते हैं जो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपया कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा है इनफैक्ट। तो ये एक जो पेनेट्रेशन है, ये एक जो एरिया है लोगों को बिजनेस में लाने का, ये बहुत बड़ा बन जाता है। 140 करोड़ प्लस माइनस 800 करोड़, मतलब सभी लोग, 800 करोड़ जनता आपकी प्रोस्पेक्ट है। आप जहां चाहें इस बिजनेस को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, जहां चाहें वहां बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यदि आपका कोई भी जानकार, यदि आपका कोई भी रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, आपका सगा संबंधी, कोई भी किथ एंड किन्स, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दुनिया के कोने में रह रहा है, तो उसको पीवीसी मेटा टोकन एंड पलवाइन का प्लान बता सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस। तो जब मैंने देखा कि इस बिजनेस में हम लोग आते हैं, काम करते हैं और काम करते ही पैसा मिलता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यही बात आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं। बट हम सबको और आप सबको क्या करना पड़ेगा? लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, टीम की सपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए, यहां पर टीम बनाना बहुत आसान है, पलवाइन के अंदर टीम बनाना बहुत आसान है, क्योंकि रिस्क नाम की चीज नहीं है। 2250 रुपया किसी के पास भी हो सकते हैं, और 2250 रुपया जब उसके पास हो सकते हैं, तो उसके सगे संबंधियों के पास भी 2250 रुपये हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को ऐसा लगता है कि पीवीसी मेटा टोकन की वजह से, नो डाउट पीवीसी मेटा टोकन में हम लोग बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। 500 BUSD से लेकर के 5,000 BUSD तक हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 2250 रुपए से जब एक कम्युनिटी आप बनाते हैं, 2250 रुपए से जब एक टीम बनाते हैं, तो उसी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो इन्वेस्टर्स भी होंगे, विजनरी भी होंगे, बहुत मोटा पैसा कमाने वाले भी होंगे, क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करने वाले भी होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे कि हर दिन उन्हें 1125 कमाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो एज फार एज कंसर्न ऑफ माइंड, यदि मेरी बात करें तो मैं दोनों प्लान्स को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। और हाँ, वापस आता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सोच लिया है कि अब मतलब एक यू कैन से सभी लोग पलवाइन के अंदर आ गए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी यदि लोगों से बात करेंगे, प्रोस्पेक्ट करेंगे, टीम के लोगों के साथ बात करेंगे, टीम में से कुछ 10, 15, 20 लोगों को छांट करके आप बात करेंगे उनसे, और उनके नीचे जाकर के डेप्थ में काम करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पलवाइन अभी भी 1% लोगों में सीमित रहा है। 1% भी नहीं, 0.011%, 001% के अंदर लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे 1125 रुपए से लेकर के 11,250 रुपए तक कमाया जा सकता है, 22,500 रुपए तक कमाया जा सकता है। कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जितना आपके अंदर भूख है, उतनी यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते आप काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम लोग 9 कोर स्टेप्स सीखा करते थे, 9 कोर स्टेप्स सिखाया करते थे। उसमें एक चीज होती थी, मतलब उसमें 9 कोर स्टेप होते थे, और उनमें हम लोग तीन मतलब 3 उसके सेक्शंस बना लिया करते थे। उन 3 सेक्शंस में एक तो होता था वर्किंग सेक्शन, एक होता था एटीट्यूड सेक्शन, और एक होता था टीचिंग सेक्शन। वर्किंग सेक्शन में मैं बता देता हूं आपको क्या होता था, फिर थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन करूंगा और आपको पता लगेगा कि हमें प्रायोरिटी अपनी कहां पर सेट करनी है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यदि तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कौन सा आता है?
वो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो सेक्शन आता था वो आता था टीचिंग सेक्शन। टीचिंग सेक्शन मतलब सीखना और सिखाना, खुद सीखना और अपनी टीम को सिखाना। तो इस टीचिंग सेक्शन में क्या होता था कि मीटिंग अटेंड करना, सीडीज वीसीडीज देखना और बुक्स पढ़ना, ये पहला सेक्शन होता था 9 कोर स्टेप का। और आज भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं था बोल रहा हूं, सॉरी, है। मतलब हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना और रोजाना सीखना है, अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को बताना है और बीच में कमाना है पैसा। तो जब हम लोग सीखते थे, मीटिंग अटेंड करना पहला होता था। आजकल सीडी वीसीडी देखने की जगह पे आप यूट्यूब देख सकते हैं, अच्छी अच्छी यूट्यूब, पॉजिटिव यूट्यूब देख सकते हैं। आप अपने सिस्टम की यूट्यूब देख सकते हैं, आप प्लान की यूट्यूब देख सकते हैं, कौन कैसे हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लीडर्स का यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिसमें सागर सुमन जी हैं और शंभू शर्मा जी हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों का यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, डिफरेंट एंगल से उसके मतलब प्लान के बारे में उसमें बताया गया है, क्या बारीकियां हैं प्लान की वो सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा आज सागर सुमन जी से कि आज दोबारा से अपने जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है और कुछ वीडियोज आप शेयर कर दें ग्रुप्स के अंदर, सो दैट सभी को पता लग जाए। तो सीखने का जो पहला पड़ाव है वो है वीडियो और मीटिंग्स, वीडियो एंड मीटिंग्स, यूट्यूब एंड मीटिंग्स। और तीसरा पड़ाव है पॉजिटिव रहने के लिए हमें पॉजिटिव चीजों को पढ़ना। किताब यदि पढ़ सकते हैं, बुक्स यदि पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं, उसको पढ़ करके अपनी मेमोरी को, अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव माइंड ही ग्रो कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव माइंड कभी ग्रो नहीं कर सकता। 1% भी नेगेटिव आता है ना माइंड के अंदर तो आप ग्रो नहीं कर सकते। 100% आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो ये पहला सेक्शन होता था जिसमें 3 मीटिंग्स, वीडियोस एंड आपका पढ़ना, चाहे वो मोबाइल पे पढ़ें चाहे वो आप किताब पढ़ें। दूसरा सेक्शन होता था या होता है वो है अपने आप को लर्निंग पोजीशन में हमेशा तैयार रखना, सीखने सिखाने की हैबिट डालना। ओके, अपलाइन की बात मानना, फॉलो योर अपलाइन, जो भी कह रहे हैं उसको मानना, बिकॉज वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो कर रहे हैं उस चीज को, तो हमें बता रहे हैं। हमेशा बताने से ज्यादा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप टीम को बताएंगे कि यस ये कर लो, तो हो सकता है ना करे टीम, लेकिन यदि आप करते हुए बताएंगे तो 100% वो सारी इंद्रियां काम करती हैं सामने वाले की जो आप करते हुए बताते हो। और चौथा है रेस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना, तीसरा अकाउंटेबल होना। तो ये 2 सेक्शन, पहला लर्निंग और टीचिंग और दूसरा अपने आप को अकाउंटेबल बनाना, अपलाइन की बात मानना। और लास्ट वाला जो सेक्शन है जिसमें 3 पॉइंट आते हैं, प्लान दिखाना, सो द प्लान, फॉलो अप, सो द प्लान, फॉलो अप, सो द प्लान, फॉलो अप, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, प्रोस्पेक्टिंग करना, लिस्ट बढ़ाना, मीटिंग फिक्स करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ये सब इसमें आता है। और यदि आप ये पूछेंगे कि इन तीनों सेक्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वर्किंग, दूसरा है लर्निंग सेक्शन या टीचिंग सेक्शन, और तीसरा, पहला वर्किंग, दूसरा लर्निंग और तीसरा है आपका। तो आप यदि मीटिंग में आ रहे हैं और प्लान शो नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्किंग सेक्शन में नहीं है। आप इन सबको लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वर्किंग सेक्शन, लर्निंग सेक्शन और एटीट्यूड सेक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड सेक्शन। ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन तीनों में सर्वोपरि कौन सा है, प्रायोरिटी कौन सी है? मैं ये नहीं कह रहा सीखना बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा
कि आपको एटीट्यूड सेशन में मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं होना है, अकाउंटेबल नहीं होना है, या प्लान को फॉलो नहीं करना है। इन तीनों में सबसे ज्यादा सर्वोपरि है वर्किंग सेक्शन। जैसे अभी हमारे ग्रेट लीडर सागर सुमन जी ने अपने आप को एक कसम दे रखी है, और हम बिना कसम के भी कसम के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दे रखी है कि जिस दिन मैं किसी को भी प्लान नहीं दिखाऊंगा या सिस्टम के अंदर नहीं लाऊंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। दैट इज वर्किंग कमिटमेंट। इसको बोलते हैं काम करने का कमिटमेंट। और किससे कमिटमेंट? अपने आप से कमिटमेंट। वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। किसके लिए काम कर रहे हैं? अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। हम सबको भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना है। ना आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, ना डाउनलाइन के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज टीम वर्क। दिस इज टीम वर्क, बट अल्टीमेटली यू आर डूइंग योरसेल्फ। यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आप काम कर रहे हैं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। अब मैं अपने लिए इंडिविजुअल वर्क तो है नहीं ये। मैं अपने लिए कहाँ काम करूंगा? मैं अपनी टीम में काम करूंगा। रात हमारे एक मैडम है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वो सरिता ठुकराल नाम है उनका। रात उनसे मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि मैं आपको चैन से बैठने नहीं दूंगी। अब मेरे को ऐसा सिस्टम मिल गया है कि आप परेशान हो जाओगे मेरी टीम में मीटिंग देते। तो मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मुझे खुश होना चाहिए इस बात पर कि कोई मेरी टीम में ऐसा आ गया है कि मेरे को बैठने नहीं देगा। क्या आपकी टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं? हमारी टीम में नजमा जी हैं, हमारी टीम में महेश मटपाल जी हैं, हमारी टीम में कौशिका बघेला जी हैं गुजरात से। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे अपने टीम फाइटर्स तैयार करने हैं। ये वर्किंग सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे टीम फाइटर्स तैयार करने हैं जो आपको बैठने ना दें, जो आपको कहें आज इधर आइए, आज उधर जाइए, आज इधर जाइए, आज उधर जाइए। और जो सक्सेसफुल लोगों की कहानी यही होती है, दे आर बिजी पर्सन। दे हैव टाइम बट दे आर बिजी। यदि कोई उनसे कहे ना कि आजकल आप बिजी रहने लगे हो, बोले नहीं सर, नहीं, मेरे पास तो टाइम है। अभी मैं सागर सुमन जी से बात कर रहा था पिछले दिनों में, मेरी टीम को टाइम देना है। बोला सर पक्का, जब मैं दिल्ली हूं तब आपके लिए टाइम है। तो आप बिजी तो होते हो, लेकिन अपनी टीम के लिए आपके पास बहुत टाइम होता है माय डियर फ्रेंड्स। और आप उस टाइम को चुराते हो, उस टाइम को संगठित करते हो, मैनेज करते हो उस टाइम को, जिस टाइम को, क्वालिटी टाइम को अपनी टीम के लिए देना होता है। तो आपके टीम में ऐसे कुछ फाइटर्स यू हैव टू सेलेक्ट। आपको तैयार करने हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं जो आपकी नींद उड़ा दें, जो आपको परेशान कर दें, जो आपको बैठने ना दें, जो आपको कहें कि सर आज यहाँ मीटिंग करनी है, आज वहां मीटिंग करनी है। और जब आप मीटिंग करते हैं ना, जब आप मीटिंग करेंगे ना लोगों से 1 to 1, आज कोरोना का समय नहीं रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आज आप ज्यादा से ज्यादा फोन पे बात करें, ज्यादा से ज्यादा फोन पे प्लान दिखाएं। मीटिंग होती है सुबह और शाम, उस मीटिंग में प्लग हो, बट जो बाकी का समय है वो अपने लोगों के साथ बैठ करके प्लानिंग करें, लोगों की लिस्ट बनवा करके कुछ लोगों को निकालें, उनके साथ काम करें। दैट इज वर्किंग सेक्शन। इट्स important to come in the meeting, it's important to read the book, it's important to see the videos, but the most important thing is to show the plan to the new person. तो जब आप नए लोगों की कम्युनिटी बनाएंगे, नया ब्लड अपने बिजनेस में लेकर के आएंगे, नए लोगों के साथ अपना विजन, अपना ड्रीम शेयर करेंगे, इसकी पोटेंशियल शेयर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यस, पीपल आर हंग्री, पीपल आर रेडी टू वर्क विद यू। लोग तैयार हैं पैसा कमाने के लिए। आज की डेट में भाई साहब पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, जॉब की चिंता हो रही है लोगों को, जॉब बचेगी या नहीं बचेगी। जिनकी लगी हुई है वो बचाने के चक्कर में है, और जिनकी नहीं लगी हुई है उनको नहीं मिल रही है जॉब। और यदि जॉब मिल रही है तो उनके कैलिबर से, उनके स्किल से जो पैसा मिलेगा वो बहुत कम है माय डियर फ्रेंड्स।
मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है जॉब को लेकर के। हमारी सरकार, आपको पता है, हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला चुकी है, स्टार्टअप्स प्रोग्राम चला चुकी है। व्हाई? बिकॉज जॉब्स आर नॉट हियर, जॉब्स नहीं हैं। और यदि स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं तो लोगों के पास रिस्क कैपेसिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्टअप्स में, ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा लगता है और उस पैसे को वापस आने में सालों लग जाते हैं, ईयर्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आप लगाते रहते हैं, आप लगाते रहते हैं, आप लगाते रहते हैं, कब आएगा? यू नेवर नो, वी नेवर नो। बट यदि आप पलवाइन सिस्टम में आते हैं तो पहले ही दिन से कोई भी, हमारा 2 प्लान्स हैं हमारे, पीवीसी मेटा और बेसिक प्लान, और दोनों ही सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि एकदम हाथ में पैसा आता है। आप 500 BUSD से जब फार्मिंग करते हैं तो उसका 0.25% या 0.5% 5 लोगों को लगा देते हैं तो 12.5 BUSD डेली आता है, जिसमें से 10 BUSD मतलब 12.5 BUSD डेली विथड्रॉ कर सकते हैं। डेली पैसा है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा कोई बिजनेस बता दीजिए कि आज आप काम करते हैं और आज ही पैसा मिलता है। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस बिजनेस। यही एक वजह थी जहां पे अट्रैक्शन था, जहां पर इतनी सालों के बाद मेरे को एक ही नजर में इससे प्यार हो गया था। तो आपको समझना होगा इसकी पोटेंशियल। जब तक आप इसकी पोटेंशियल गहराई से नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे तेजी से। नए नए ब्लड को लेकर के आइए। आपको पता है इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, और अभी नहीं, अगले 25 साल तक यंगेस्ट रहेगा। सभी देश बूढ़े होते जा रहे हैं। पीपल आर गेटिंग ओल्डर इन एवरी कंट्रीज रेदर देन इंडिया। हमें यंग ब्लड को प्लान दिखाना है, यंग ब्लड को बिजनेस के अंदर लाना है। दे हैव मोर कैलिबर, दे हैव मोर पावर, दे हैव मोर एनर्जी, दे हैव मोर विजन्स, दे वांट टू ग्रो फास्ट। हमें ऐसे ही तो लोग चाहिए। तो हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ऐसे ऐसे एरियाज में काम करना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज खोजने पड़ेंगे। इनोवेटिव आइडियाज इन सेंस, जिन आइडियाज से आपका बिजनेस ग्रो होता हो, उन आइडियाज को खोज करके अपने अपलाइन के साथ रखें। क्या सर मैं ऐसे कर सकता हूं? क्या कुछ कम्युनिटी में जाकर के मैं अपनी संगत को बढ़ा सकता हूं? क्या कहीं पे मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं कुछ ऐसी कम्युनिटी में? बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं माय डियर फ्रेंड्स, बट काम तो करना पड़ेगा, और काम आपको ही करना पड़ेगा। ना तो अपलाइन आपके लिए ज्यादा करने वाला है, ज्यादा मतलब प्लान, आप मीटिंग तो रखोगे, प्लान दिखाने आ जाएगा, अपलाइन बताने आ जाएगा, आपका अपलाइन आपको पोटेंशियल बताने आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन बताना आ जाएगा, आपको स्ट्रेटेजीज बताने आ जाएगा, बट यू हैव टू वर्क एट ग्राउंड लेवल। इनिशियल बेसिस पे, शुरुआत बेसिस पे तो काम आपको ही करना पड़ेगा ना। यहाँ मतलब कोई ऐसा सिस्टम आप तलाश रहे हैं जहां पे काम ना करना पड़े और पैसा आ जाए? सॉरी, you have to work, you have to take the teachings from here and go and implement there. एक दिन पहले ही आपकी डायरी में कल का अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाना चाहिए। आप कल कहां जाने वाले हैं, किसके साथ मीटिंग करने वाले हैं, किसके साथ अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। यू हैव टू हैव द अपॉइंटमेंट इन योर डायरी फ्रेंड्स। और पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल आपके सामने है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने मेहनत करके, लोगों के साथ काम करके, अपना विश्वास ट्रांसफर करके, विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास उनके अंदर ट्रांसफर करके, पलवाइन का जो पास्ट हिस्ट्री है उनके साथ बता करके लर्न करना होगा। नो डाउट सेक्शंस वाइज आपको जाना पड़ेगा, तीनों सेक्शन में काम करना पड़ेगा।
आपको पल वाइन की हिस्ट्री नहीं पता है और 500 BSD लगाने के लिए बुला रहे हैं तो सॉरी। आपको पल वाइन की इंफॉर्मेशन नहीं है और आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो सॉरी। यू हैव टू हैव द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू हैव द हिस्ट्री ऑफ पल वाइन, रटी रहनी चाहिए। मैं देखता हूं सागर सुमन जी को कि मतलब क्रिप्टो कब चालू हुआ, बिटकॉइन कितने पैसे से स्टार्ट हुआ, हाईएस्ट पॉइंट क्या था, लोएस्ट पॉइंट क्या था, आज क्या चल रहा है, इथेरियम क्या चल रहा है। यू हैव टू हैव द नॉलेज। विदाउट नॉलेज, और ये नॉलेज लेने में महीना 2 महीने नहीं लगेंगे, 2-4 दिन 5 दिन आप ध्यान से सुन लीजिए, सागर सुमन की वीडियोज को सुन लीजिए, सागर सुमन जी की मीटिंग्स को सुन लीजिए डेली बेसिस पे आकर के। मैं तो सॉरी टू से, मतलब बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये वन मैन शो चल रहा है माय डियर फ्रेंड, वन मैन शो। सागर सुमन जी को प्लान दिखाना है, सागर सुमन जी को मीटिंग स्टार्ट करनी है, सागर सुमन जी को डेस्टिनेशंस अरेंज करने हैं, सब कुछ सागर सुमन जी को करना है। वन मैन शो, नो, सॉरी 100 मैन शोज होने चाहिए, 1000 मैन शोज होने चाहिए। ही हैज द विजन, आई नो वेरी वेल, ही हैज द विजन, बट विजन कौन कंप्लीट करेगा? यू एंड मी रेदर देन सागर सुमन। ही हैज मेड द विजन to make millionaires to 1000 people, but who is in 1000 people? Me first. You should think that me first. I am the person who will support the vision to Sagar Suman. आप में से सभी कितने सुभाष जी कितने लोग हैं अभी प्रेजेंट? शंभू जी कितने लोग हैं प्रेजेंट अभी? 300 लोग हैं सर, 300 लोग। 300 पीपल, 312 लोग। अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझना है आज के बाद माय डियर फ्रेंड्स। मीटिंग इज नॉट टू ऐड इनटू द मीटिंग। मीटिंग ऐड होने के लिए नहीं है, नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू मेक द विजन विद द विजन ऑफ सागर सुमन जी। मैं जब उनकी आंखों में देखता हूं ना, जब उनका एक्साइटमेंट देखता हूं ना, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने 50 लोगों को इनकी मीटिंग में बिठा दूं तो दे विल गेट एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? यस, यू शुड एक्साइटेड फॉर दैट। आपको एक्साइटेड होना है। ये विजन किसी अकेले व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। 1000 लोग नए पैदा कर सकते हैं सागर सुमन जी, बट हम इन 350 लोगों में, 325 लोगों में, हम एक पर्सन को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उन्हें बताना होगा कि यस वी आर विद यू। हम लोग फोन करके उनको कह सकते हैं कि सर वी आर विद यू, वी आर इन योर विजन, वी आर इन योर 1000 पर्सन हु विल गोइंग टू बी मिलेनियर फ्रॉम पलवाइन इटसेल्फ। क्या वो गट्स हम रख सकते हैं? फोन करके उनको बता सकते हैं कि यस आई एम रेडी टू गो विथ यू। और बड़ी बात नहीं, 6 महीने। माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरे सिस्टम्स होते हैं ना, जहां पे लोग काम करते हैं, जहां पे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जहां पे बोर्ड उठा करके, कल मैडम बता रही थी, उनसे मेरी बात हो रही थी सरिता मैडम से कि सर कल आइएगा। आज मेरी कम से कम उनके यहाँ पे 4 मीटिंग्स हैं, 4 सेशंस में उनके यहाँ मीटिंग ले रहा हूं। तो उन्होंने कल बताया कि सर एक ऐसे डेडिकेटेड लीडर कपल से मीटिंग करानी है आपको कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही पिछले कई सालों से एमबीए कर रहे हैं, मैंने उनको प्रोस्पेक्ट किया है और आप ही उनके डेडिकेशन को, वहां के डेडिकेशन को तोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हवाई नहीं है कि डेली पैसा कमाया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों, कौन बताएगा? सागर सुमन जाकर के बताएंगे। इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर कमिटमेंट, इट्स आवर पैशन टू अर्न द मनी। हमारा खुद का डिसीजन, हमारा खुद का कमिटमेंट सागर सुमन जी से, अपने खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि यस वी विल गो एंड शो द प्लान। हमें यहां पे सीखना है, लोगों को बताना है। पीपल आर रेडी, पीपल आर वेटिंग फॉर यू, पीपल आर सर्चिंग समवन हु विल शो द पाथ ऑफ अर्निंग डेली मनी। रोजाना मनी कमाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं लोग, एंड दिस इज द बेस्ट पाथ टू शो देम। यही एक रास्ता है उनको सबसे बढ़िया
दिखाने का, रास्ता दिखाने का। यस, यहाँ पर आप डेली बेसिस पे दोनों ही सिस्टम्स में, किसी के पास पैसा नहीं है 2250 रुपए का प्लान बता दो, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है पीवीसी मेटा टोकन बता दो, किसी के पास मीडियम पैसा है दोनों ले आओ, किसी के पास केवल 2250 वाले प्लान में है तो उसको 2-3 अपग्रेडेशन करा सकते हैं। यू हैव ऑप्शंस, यू हैव मेनी ऑप्शंस, पीपल डोंट हैव ऑप्शंस। लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है दूसरी कंपनीज में, ये प्रोडक्ट खरीदने हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदने हैं, इतने पीवी बन जाएंगे, इतना महीने में पैसा आ जाएगा, महीने में पैसा आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, समझिए अपने सिस्टम की पावर को, कैसा सिस्टम आपके हाथ लगा हुआ है, कितना ज्यादा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, पोटेंशियल को समझना है, इसकी शक्ति को समझना है, इसके पावर को समझना है। और हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है। आप सड़क पे चले जाओ और हाथ फैला दो ना तो 2-3 लोग गिर जाएंगे लेफ्ट में और 2-3 लोग गिर जाएंगे राइट में। इतनी ज्यादा भीड़ है इंडिया के अंदर। We are going to be number one. We are proud that we are going to be number one. I have already said कि गवर्नमेंट्स परेशान हैं, सिस्टम परेशान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है इंडिया का कि क्या करेंगे इतनी बड़ी पब्लिक का, कैसे संभालेंगे। हर जगह ट्रैफिक लगा हुआ है, हर जगह लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल्स परेशान हैं, हर जगह परेशान है लोग। लेकिन हम खुश हैं, हम बहुत ही हैप्पी हैं, बिकॉज हमें तो लोग चाहिए ना। वी नीड पीपल, पीपल आर एवरीवेयर। जहां पे भी चले जाओ ना हर जगह लाइन लगती है। पेट्रोल पंप पे चले जाओ भाई साहब, लाइन लगी हुई है। इवन यूरिनेट करने चले जाओ लाइन लगी हुई है, एवरीवेयर लाइन। और हमें तो लाइन ही चाहिए ना, हमें तो लोग चाहिए। तो अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंड योर अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंड योर ड्रीम्स, अंडरस्टैंड योर family's dream, what your child is saying to you। बहुत बात करने को है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी दुनिया देखी है, बहुत सारी दुनिया देखनी अभी बाकी है। अभी तो कुछ नहीं देखा है, अभी तो कुछ भी नहीं लोगों को पहुंचाया है आपने और हमने। एक दिन में यदि 10-10 लोगों को भी बताएंगे तो भी मतलब hundreds of years लग जाएंगे लोगों को कवर करने में। कौन कवर करेगा, कौन मेहनत करेगा? हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारनी है, हमें अपने फैमिली के बारे में सोचना है। Who will think? Only we have to think। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, प्लान को समझें, हिस्ट्री, पलवाइन की हिस्ट्री को समझें, पलवाइन को समझें, पीवीसी मेटा टोकन को समझें और समझ के उसको इम्प्लीमेंट करें। समझ के उनको मतलब कब्जी ना करें पेट में। सब कुछ समझ आ गया, चलो ठीक है जी, हम तो बहुत दिन से मीटिंग ले रहे हैं, हमको तो सब कुछ समझ आ गया है। पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी पता है, वो कैसे ग्रो होगा ये भी पता है, हमें इसका भी अंदाजा है कि ये 100 में जाएगा, थाउजेंड्स में जाएगा। हमें ये भी पता है कि कैसे टोकन फार्मिंग होती है, हमें ये भी पता है, सब कुछ पता है। बैलेंस पे अकाउंट कैसे बनवाना, ये सब कुछ पता है। इस पता होने के बावजूद बाहर निकालना है, लोगों के सामने रखना है, उल्टी करनी है लोगों को के सामने अपने नॉलेज की, अपने इंफॉर्मेशन। अंदर यदि आपके अंदर पड़ा रहेगा तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पचेगा नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। हमें बाहर निकालना है, लोगों के सामने रखना है। तो थैंक यू सो मच।